हाँ जी बच्चों, सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को सीताराम स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ मैं आप सभी का आपके अपने इस चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स। और बच्चों, अपन बात कर रहे थे अपने क्लास जो 9th है उसके प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न नंबर 4 के, जिसके अंदर मैंने पिछली क्लास के अंदर जो है दो प्रश्न मैंने करवा दिए चौथे के, और दो आपको होमवर्क में दिए थे। अगर आपने उनको सोल्व किया है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप जितनी कोशिश करोगे उतना मैथमेटिक्स आपके लिए सरल होता जाएगा, और कोशिश नहीं करी है तो भी बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अपन उनको यहाँ पर क्लियर यानी कि समझने वाले हैं। तो सवाल देखिएगा आप कि 6x² प्लस 5x माइनस 6, तीसरा सवाल 6x² प्लस 5x और माइनस का क्या लिख दिया मैंने, ये अपना सवाल दे रखा दिख रहा सभी को। थोड़ी सी दिक्कत है यहाँ पर उजाले की, इसको एक दिन में अपन क्या करेंगे और लाइट लगाकर यहाँ पर सही तरीके से इसको सेट कर देंगे अपन, ठीक है। हाँ जी भाई, देखिएगा ध्यान से आप, 6x² प्लस 5x और माइनस का क्या है 6 है। तो माय डियर, मैंने तरीका क्या बताया आपको कि फर्स्ट वाली को लास्ट वाली से क्या करवाना है, गुणा करवाना है। तो फर्स्ट में है 6 और लास्ट में भी है 6, 6 इंटू माइनस के 6 कितने हो गए, माइनस के 6 इंटू 6 36, 6 माइनस को भूल जाओ फिलहाल, 36 के गुणनखंड निकाल लो 18, फिर 2 ये 9, फिर 3, फिर 3, फिर 3 ये 1। तो क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 आया। हमें जो मित्रों यहां पर जोड़ने या घटाने पर कितने चाहिए, बीच वाली संख्या 5 चाहिए भाई। क्या चाहिए, 5 चाहिए। तो आप जरा ध्यान से देखो, 3 इंटू 3 को ले लेते हैं 7 में 9, और 2 इंटू 2 को ले लेते हैं 7 में कितना 4। तो 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 5 बचेगा, नहीं बचेगा, बचेगा। तो आप क्या करो, 9 को तो ले लो प्लस का और 4 को ले लो माइनस का। बड़ी संख्या प्लस की होती है तो आंसर प्लस में आते हैं, और एक माइनस की होती है और एक प्लस की होती है, क्या करते हैं बाकी। तो 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा अपने, 5 बच जाएगा। ठीक है डियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिखेंगे कैसे इसको, फर्स्ट वाली संख्या वैसी की वैसी, बीच वाली हटेगी और उसकी जगह आएगा माइनस के 4 और x, प्लस के 9 और उसके साथ में भी x, और लास्ट की संख्या वैसी की वैसे ही उतार देंगे। फर्स्ट और लास्ट वैसे की वैसी लिख दी, और बीच वाली हटी और उसकी जगह क्या लिख दिया अपन ने, गुणनखंड लिख दिया। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, इनके टुकड़े लिखने हैं, 6 के टुकड़े 2 इंटू 3 इंटू एक्स की पावर 2 यानी x इंटू एक्स, माइनस 4 के 2 इंटू 2, और ये इंटू में x कर लिया। फिर आगे लिखता हूं मैं, ये तो अपना रफ काम था तो इसको हटा देते हैं, प्लस ये प्लस 9 के भाई 3 इंटू 3 और इंटू ये x, और माइनस 6 के 2 इंटू 3 कर लिए। इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है, समझिएगा आप ध्यान से। ठीक है भाई, देखना, 2 ये 2 x और ये x, यानी कि 2x कॉमन निकल रहा है। 2x बाहर निकल गया तो कितना बचा भाई, कोष्टक में लिखेंगे 3 बचा, एक x बच गया ओनली, माइनस 2 निकल गया और x भी निकल गया, क्या बचा 1 2 बच गया, ये कोष्टक बंद। दोनों में क्या सेम मिल रहा है बच्चों, 3 सेम मिल रहा है। तो 3 ले लिया हमने बाहर और उसके आगे कुछ नहीं है तो क्या लगाते हैं, प्लस कोष्टक बंद। 3 बाहर ले लिया तो कितना बचा भाई 3x, फिर क्या बचा माइनस 3 बाहर ले लिया, कितना बचा 2, ये कोष्टक बंद। 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 दोनों में सेम है, और दोनों जब सेम है तो इनको निकाल लेंगे हम बाहर, और इनको बाहर निकाल लिया तो बचा कितना 2x बचा, और फिर प्लस कितना बचा भाई 3 बचा। आ गया समझ में, जो सेम सेम है उसको बाहर उठा लिया एक बार कोष्टक में, और जो बाहर है उसको भी कोष्टक में बंद कर दिया। तो ये आपने आंसर आ चुके हैं। मिलाइए भाई अपने आंसर आ चुके हैं या नहीं, आपको क्या कमेंट करिए आपकी, अगर आपने पहले सोल्व कर लिया था तो आपका आंसर सही था या समझ में आया था या नहीं आया था। ठीक है, चलिए चौथे सवाल की अपन बात करते हैं। क्योंकि दोस्तों जितना ज्यादा वीडियो शेयर होगा और जितनी ज्यादा क्लास में देखने वालों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, उतना ही जो है पढ़ने और पढ़ाने का दोनों का आनंद बढ़ता है भाई। क्योंकि जितनी ज्यादा संख्या होगी पढ़ने वालों की, तो उतना पढ़ाने में भी रुझान बढ़ेगा, और बेस्ट देने का प्रयास होगा कि हाँ बच्चे हमारी इस क्लास को देख रहे हैं तो थोड़ा सा और मेहनत की जाए। ठीक है भाई, चलिए 3x² माइनस एक्स माइनस 4, ये देर का अगला सवाल चौथा है अपना, ये 3x² माइनस एक्स माइनस 4, ये अपना सवाल है। ये अपना सवाल दे रखा है, समझिएगा ध्यान से, कुछ नहीं है तो बीच में एक मान लेते हैं, एक चाहिए अपने को माइनस का, तो 3 को 4 से गुणा करवा लो भाई, 3 इंटू माइनस 4 कितने हो गए, माइनस के 12। बच्चों 12 के गुणनखंड निकाल लो, 2 ये 6, 2 ये 3, ये 3 और ये 1, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गया, 2 इंटू 2 4, और ये 3 का क्या हो गया 3, ये माइनस साथ में चल रहा था तो माइनस को साथ में ले लो, ये 4 के माइनस ले लो और 3 किसका ले लो भाई प्लस का। सर ऐसा क्यों किया आपने,
तो यहां पर देखो एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की होती है, क्या होती है बाकी होती है, तो बाकी हो जाएगी और 4 में से जो है 3 जाएगा, कितना बचेगा एक, एक बचेगा। और बड़ी संख्या माइनस की, इसलिए किसमें आएगा आंसर माइनस में, तो हमें माइनस का एक ही तो चाहिए भाई। आ गया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से 3x स्क्वायर, जो -1x है ना, जो -1x दे रखा ना, इसको अपन हटा देते हैं, बीच वाली संख्या हटेगी और उसकी जगह टुकड़े लिखेंगे अपन। तो क्या लिखेंगे टुकड़े, माइनस के 4x और प्लस के 3x और माइनस का 4। क्या यहां तक आया समझ में आपको? माइनस का 4 बनाया टुकड़ा अपन ने और एक प्लस का 3 बनाया, दोनों ही संख्याएं एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की, तो बाकी होगी और 4 में से 3 जाएगा तो एक और बड़ी संख्या माइनस की, माइनस का माइनस वापस आ जाएगा भाई। चलिए अब टुकड़े लिखते हैं 3 इंटू एक्स की पावर 2 यानी x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स और -4 को 2 इंटू 2 लिख दिया। इन दोनों में से कॉमन उठाएंगे, इन दोनों में से कॉमन उठाएंगे भाई। देखना ध्यान से, दोनों में क्या सेम मिल रहा है बच्चों, तो यहां पर ओनली x सेम मिल रहा है, केवल x सेम मिल रहा है, तो x को हम ले लेते हैं बाहर और कोष्टक में क्या आ जाएगा 3x बचेगा, फिर माइनस बचेगा, x बाहर ले लिया तो 2 इंटू 2 कितना बचा भाई 4 बच गया यहां पर, ये क्या लिख दिया अपन ने 4 बच गया। दिख रहा सभी को, दिख तो रहा ना भाई। चलिए इन दोनों में से क्या सेम मिल रहा भाई, इन दोनों में कुछ भी सेम नहीं मिल रहा है, तो बाहर एक लेना है और आगे क्या लगाना है प्लस, और कुछ भी सेम नहीं मिला, बाहर एक लिया तो पूरी संख्या को वैसा का वैसा ही उतारो। तो बच्चों क्या करेंगे, तो 3x का तो 3x और -2 इंटू 2 कितने हो गए 4। कोष्टक वाली संख्या सेम मिल चुकी है तो उसको ले लेंगे अपन बाहर पूरे को एक बार, और जो बच्चा उसको लिख लेंगे, तो x बचा और इधर कितना बचा प्लस का 1 बचा। तो ये अपना चौथा जो सवाल है ये भी अपन ने अच्छे से समझ लिया है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नई क्लास के अंदर, जिसके अंदर अपन जो है चौथे सवाल का फिनिश कर लिया, तो अब अपन पांचवें सवाल की चर्चा करेंगे। थोड़ा सा हट के सवाल है, अलग है, तो अपनी कंटिन्यूटी जो है यहाँ पर बनाए रखें। और क्लासेस दोस्तों अगर आपको समझ में आ रही है और अच्छी लग रही है, तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी को ये क्लास शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नई क्लास के अंदर, धन्यवाद।